हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस है उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देखिए। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस में जो 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को देख के आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि भाई आप पीआरटी लेवल के हो तो आपने 9th-10th की एनसीईआरटी बुक आपने तब पढ़ी होगी जब आप लोग स्कूल स्टडी कर आपने की होगी। अभी फिलहाल जब आप पीआरटी की तैयारी करते हो तो आप 9th-10th की बुक बहुत कम पढ़ते हो। तो मैं मानती हूँ कि आपके लिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि आप 9th-10th की बुक को कैसे फॉलो करें, एनसीईआरटी की जो जनरल साइंस है उसको कैसे पढ़े। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के कहने पर ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिले और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। तो चंडीगढ़ पीआरटी में जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, जो 10 दिसंबर 2022 को एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें, तो वो वीडियो मैंने डाल रखी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि आपको एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, मैंने जो फिजिक्स सेक्शन है उसमें फिजिक्स के क्या न्यूमेरिकल पूछे गए हैं मैंने आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दी है ताकि आपको वो पता चले कि आपको फिजिक्स सेक्शन को कैसे टैकल करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आज की वीडियो में जो लेकर आई हूँ उसमें हम चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस में जो बायोलॉजी सेक्शन है उसके प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इसमें ये पता लगे कि आपको बायोलॉजी को भी कैसे टैकल करना है। मैंने जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करी है केमिस्ट्री सेक्शन की, फिजिक्स सेक्शन की, बकायदा मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा जो क्वेश्चन है फिजिक्स का, कौन सा न्यूमेरिकल आपको किस पेज से पूछा गया है। ठीक है, तो शायद इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं बता सकता। तो अब हम बायोलॉजी का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया था कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उस दौरान क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और हमें पता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमेशा जो प्रोडक्ट मिलता है वो एथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर है हमारा, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के नाम से। तो उसमें क्या है कि पेज नंबर 102 पेज नंबर पे एक फिगर दिया है, उसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उसके अंदर उस फ्लो चार्ट से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, वहीं से ही इसको क्वेश्चन की फॉर्म है वो दी गई है। तो अगर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अगर ढंग से पढ़ते हैं तो आप जो जनरल साइंस है उसमें 15 आउट ऑफ 15 आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है या सिनेप्स बोला जाता है। तो भाई जो दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है उसको सिनेप्स है वो बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो जब आप चैप्टर 7 पढ़ते हो, ठीक है, चैप्टर 7 जब हम पढ़ते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो हमारा चैप्टर 7 है उसमें 115 यानी 115 पेज नंबर पर ये साफ साफ लिखा गया है कि जो केमिकल्स हैं उस गैप को क्रॉस करते हैं। तो उसमें पूरा मतलब ऐसे लिखा है कि गैप और सिनेप्स। तो वहां से आपको पता चल गया कि जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स का उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स हैं वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है? एड्स है वो एक डेडली डिजीज होती है विच इज कोज्ड बाय, जो किसके कारण होती है, यानी इसका जो कोजिंग फैक्टर है आपको वो बताना है। पहला है प्रोटोजोआ, सेकंड है फंगस, थर्ड है बैक्टीरिया, या फोर्थ है वायरस। ठीक है, अब भाई हमें पता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एड्स की जो डिजीज होती है ये किसके कारण होती है? ये HIV जो वायरस होता है हमारा
उसके कारण ये होती है, ठीक है। यानी मेनली ये किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर पाते कब, ये चैप्टर 13 जो हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 13 है व्हाई डू वी फॉल इल, उस चैप्टर को पढ़ते हैं तब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। और उसमें पेज नंबर है 182 पेज नंबर पे सेकंड जो लाइन है उसी में ही लिखा हुआ है कि एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, की जो एड्स है वो वायरस के द्वारा होती है। यानी आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चन इजिली कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे एक लिस्ट दी हुई है यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सिलेक्ट करना है वो कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। मतलब इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें अपने एंसेस्टर यानी जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से नहीं मिलता, जिनको हमें एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बताना है। तो भाई आईज का कलर, अब बेसिकली आपको पता है कि जो आईज का कलर होता है वो हमारे फादर या मदर उसी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये इनहेरिटेड है, ठीक है। दूसरा है कलर ऑफ स्किन, हम काले हैं या गोरे हैं, ये भी हमारा जो स्किन का कलर है डिपेंड करता है इनहेरिटेड ट्रेड्स पे, यानी हमारे माँ या पापा, मम्मी या पापा है उसके कलर, स्किन के कलर पर ही डिपेंड करेगा। थर्ड है टेक्सचर ऑफ हेयर, जो हमारा हेयर है उसका टेक्सचर, ये भी हमारा किस में आता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स में ही आता है। फोर्थ है साइज ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का साइज। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का साइज है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। जब आप मतलब अच्छे से डाइट लेते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपका साइज है वो बढ़ता है, बॉडी जो हमारी ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ करती है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा नहीं खाते, ढंग का नहीं खाते, ठीक है, और या फिर हम बीमार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारा जो साइज है, बॉडी का साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी ये हम प्रॉपर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो ये किस ट्रेड्स के अंदर आता है, एक्वायर ट्रेड्स के अंदर। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा कौन से चैप्टर से है, ये हमारा चैप्टर 9 जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी जो बुक है, चैप्टर 9 हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर आप उस चैप्टर को ढंग से पढ़ते थे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाते। तो ये है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन जो कि 10 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था चंडीगढ़ पीआरटी का, उसमें ये 4 क्वेश्चंस है बायोलॉजी सेक्शन के पूछे गए थे। आई होप आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करना है, किसी अदर बुक को पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर अब भी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को बोलिए, कमेंट में डालिए, मैं पक्का कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने चंडीगढ़ मतलब जो चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा पीआरटी लेवल की तैयारी की है, जिन्होंने कभी 9th और 10th की बुक को कंपटीशन की तैयारी के तहत पढ़ा नहीं है, उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपने आसानी से जो भी एग्जाम है उसको टैकल कर पाए। तो आई होप आपको सब कुछ आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होगी आपके एग्जाम के लिए। बस अब आपके हाथ में है कि आप कैसे अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, अच्छे से इन चैप्टर्स को टिप्स पर कर पाते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सो थैंक यू वेरी मच।